जय हिंद साथियों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक और नई वीडियो में। मैं राहुल आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं आपकी अपनी फैमिली ओनली स्टडी में। आपको पता है कि अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं और आपने 2025 का अगर प्रीलिम्स का एग्ज़ाम दिया था, तो आपको पता होगा कि जो 2025 का जो प्रीलिम्स का पेपर था, वो बहुत ही ज़्यादा चर्चाओं में रहा था इस चीज़ को लेके कि बहुत एस्पिरेंट्स ये कह रहे थे कि पेपर लीक हुआ है। और जब इसका रिजल्ट जारी करा गया तो भी बहुत से एस्पिरेंट्स का कट ऑफ क्लियर नहीं हुआ, जबकि उनके नंबर अच्छे आए थे हालांकि, लेकिन वो क्वालिफाई नहीं कर पाए। चर्चाओं में इसलिए रहा था प्रीलिम्स क्योंकि ये बताया जा रहा था कि पेपर लीक हुआ है। पेपर लीक को लेके बहुत ज़्यादा खबरें चर्चाओं में रही थी। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर यूपीएससी का प्रीलिम्स लीक हुआ था या फिर नहीं हुआ था। तो वीडियो को पूरा जरूर से देखना। अगर आप एक यूपीएससी एस्पिरेंट हैं तो आपको ये वीडियो बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल होगी, क्योंकि आपके मन में भी नेगेटिव ख्याल आ रहे होंगे यूपीएससी को लेके कि यार यूपीएससी ही एक ऐसा है अ, जहाँ कुछ धांधलेबाजी नहीं होती या फिर पेपर लीक नहीं होते। तो देखो, हिस्ट्री में भी एक मामला सामने आया था जिसमें यूपीएससी ने खुद इस चीज़ को क्लेम करा था कि पेपर लीक हुआ था यूपीएससी का। एक बार नहीं बल्कि दो बार प्रीलिम्स का पेपर लीक हो चुका है। लेकिन क्या 2025 का प्रीलिम्स लीक हुआ था या नहीं हुआ था? अगर नहीं हुआ था तो कट ऑफ इतनी ज़्यादा क्यों गई? क्योंकि बहुत से एस्पिरेंट्स के 100 प्लस मार्क्स आ रहे थे, लेकिन वो कट ऑफ को क्लियर नहीं कर पाए हैं। हालांकि वो सी सेट का पेपर इजीली क्वालिफाई कर रहे थे, लेकिन फिर भी उनका प्रीलिम्स क्वालिफाई नहीं हुआ है। तो इस वीडियो में हम बात करेंगे कि आखिर सच्चाई क्या है। और देखो, जब प्रीलिम्स का पेपर हुआ था यूपीएससी का, तो 25 मई को हुआ था। उससे कुछ दिन पहले क्या हुआ कि एक इंस्टाग्राम पर फेक प्रोफाइल बनाई गई, और उस फेक प्रोफाइल बना के यहाँ पे आप जो एडवर्टाइजमेंट या फिर ये चीज़ देख पा रहे हैं आप, तो उसमें ये कहा गया कि यूपीएससी का पेपर इनके पास पीडीएफ फॉर्म में है, और अगर उसको आप लेना चाहते हैं तो उसकी टर्म एंड कंडीशन ये है कि आपको यहाँ पे आप देख पा रहे हैं कि 30,000 रुपये आप पे करने पड़ेंगे आपको पहले, उसके बाद आपको यूपीएससी प्रीलिम्स का पेपर मिल जाएगा। भाई, यूपीएससी प्रीलिम्स का पेपर लीक होना इतना इजी नहीं है, और ना ही इतनी आसानी से किसी को पीडीएफ मिल सकती है। और सेल भी करा जा रहा है, तो ये 30,000 का नहीं और महंगा होना चाहिए था, क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स आप जानते हैं कि कितना टफ होता है। और भारत की सबसे प्रतिष्ठित सेवाओं में से नौकरी दी जाती है एस्पिरेंट्स के लिए। तो भाई लिटरली थोड़ा महंगा होना चाहिए था। खैर, ये एक फनी बात है। तो रियलिटी ये है कि एक न्यूज़पेपर था, यहाँ पे आप देख पा रहे हैं इन्होंने भी मराठी में एक अ, जो आर्टिकल है वो पब्लिश हुआ था कि पेपर यूपीएससी का लीक हुआ है, लेकिन बहुत ज़्यादा ध्यान नहीं दिया गया। एस्पिरेंट्स कई बता रहे थे कि तेलंगाना में भी एक न्यूज़पेपर ने पब्लिश करा था यूपीएससी प्रीलिम्स के पेपर को लेके कि यहाँ पे कुछ लीक की खबरें सामने आई थी, लेकिन लोकल न्यूज़पेपर पे कोई इतना ज़्यादा ध्यान नहीं देता। अब इस बात में सच्चाई कितनी है, उस पे अगर हम बात करें, तो देखो, ये जो एडवर्टाइजमेंट आप यहाँ पे देख पा रहे हैं, टर्म एंड कंडीशन आप देख पा रहे हैं, ये इंस्टाग्राम पर एक फेक आईडी बना के और उस पे ये मैसेज डाला गया था। ये सिर्फ एक पैसे कमाने के लिए स्कैम था। कई सारे हो सकता है एस्पिरेंट्स इस झांसे में आए हों कि उन्हें पेपर दिया जाएगा, हो सकता है कि उन्हें पेपर ना दिया गया हो। ये सिर्फ और सिर्फ एक स्कैम था, क्योंकि यूपीएससी प्रीलिम्स का पेपर किसी को एग्जाम से पहले मिलना तो इम्पॉसिबल तो नहीं है, लेकिन इतना आसान भी नहीं है कि किसी को पीडीएफ फॉर्म में पेपर दे दिया जाए। तो ये एक स्पैम था। ये एक फेक इंस्टाग्राम अकाउंट बना के और उस पे ये मैसेज डाला गया था। तो ये खबरें बिल्कुल ही नकार दी जाती हैं पेपर लीक होने को लेके। अभी तक कोई ठोस
जो सबूत है वो सामने नहीं आए हैं जो ये दावा कर सकें कि पेपर लीक हुआ था। अब अगर यूपीएससी को लेके बात करें तो आपको पता है कि यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन बहुत ही ज़्यादा एक संवैधानिक बॉडी है, और ये लगभग 20 से भी ज़्यादा एग्जाम्स को कंडक्ट करवाती है, फिर चाहे वो एनडीए का हो गया, सीआईएसएफ का हो गया, सीडीएस का हो गया, या हालांकि यूपीएससी का भी हो गया, यूपीएससी फॉरेस्ट सर्विस का हो गया, या फिर सिविल सर्विस का हो गया। तो इस तरीके के मल्टीपल्स एग्जाम ये कंडक्ट करवाती है, लेकिन यूपीएससी के द्वारा जितने भी एग्जाम करवाए जाते हैं उनके लीक होने या फिर गड़बड़ी होने के चांसेस लगभग ना के बराबर रहते हैं। हो जाए वो एक अलग बात है, हालांकि हिस्ट्री में कई बार पेपर लीक हुए हैं, ऐसा नहीं है, लेकिन इतनी आसान नहीं होता है कि किसी को भी पेपर इतना आसानी से मिल जाए। तो ये दावे बिल्कुल ही गलत हैं कि पेपर लीक हुआ था। कोई ठोस सबूत सामने नहीं है, हो सकता है कि लीक हुआ हो, या फिर हो सकता है कई जब रिजल्ट यूपीएससी का आया था तो कई लोगों ने यूट्यूब पर ये बताया था कि किसी एक क्लास में कंटिन्यू तीन तीन रोल नंबर के जो बच्चे हैं ट्रिपल एट बना रहे हैं, उनका प्रीलिम्स क्वालिफाई हुआ है। तो भाई हो सकता है कि मान लो अगर एक रूम में 50 बच्चे बैठे हैं तो उनमें से तीन तो ऐसे हो सकते हैं मे बी कि जो जिनमें क्वालिफाई करने की क्षमता हो। तो ये था मैटर। बाकी अगर आप यूपीएससी की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो आप हमारे चैनल से जुड़ सकते हैं। यहाँ पे बहुत सारी आपको जानकारी यूपीएससी से संबंधित एवं स्ट्रेटजी या फिर जो प्रीलिम्स मेंस किस तरीके से हमें स्टडी करनी चाहिए, और अगर आप एक न्यू एस्पिरेंट हैं, तैयारी स्टार्ट करना चाहते हैं, तो आपको बहुत ही अच्छा एक माध्यम है हमारा ओनली स्टडी चैनल। इससे आप जुड़ सकते हैं। यहाँ पे आपको बेसिक जानकारी यूपीएससी से रिलेटेड यहाँ पे वीडियोस आती रहती हैं। तो ये बहुत ही अच्छा एक माध्यम आपके लिए हो सकता है। और बाकी देखो, अगर आपके माइंड में कोई यूपीएससी को लेके नेगेटिविटी आ रही है कि यार, तो हो सकता है बहुत सारे एस्पिरेंट ऐसे हैं जिनके माइंड में यूपीएससी को लेके अब नेगेटिविटी बन गई है कि यार यूपीएससी अब आ, उस पे उंगली खड़ी हो रही है, ये सारी चीजें। तो भाई देखो, उंगली खड़ी होना एक नॉर्मल सी बात है। जब कोई व्यक्ति ऊंचा होता है तो उस पे छोटे व्यक्ति उंगली करते हैं, और बहुत सारी खबरें को लेके यूपीएससी चर्चाओं में रहती है। कभी कुछ फेक सर्टिफिकेट जो होते हैं उनको लेके कई कैंडिडेट अप्लाई करके और सिलेक्शन ले लेते हैं, तो उन चीज़ों को भी लेके। और अभी जैसे यूपीएससी में सुधारों की बात करी गई थी कि यूपीएससी में जो रिफॉर्म्स हैं वो होने चाहिए, तो लिटरली यूपीएससी में रिफॉर्म की ज़रूरत है। तो रिफॉर्म सबसे पहले क्या क्या है, जैसे आंसर की हो गई या फिर जो रिजल्ट हो गया, वो यूपीएससी बहुत लंबे समय के बाद जारी करता है। तो लिटरली इन चीज़ों को यूपीएससी में इम्प्रूव होना चाहिए। बाकी आपकी क्या राय है, आप इस वीडियो में नीचे कमेंट करके अपनी राय जरूर से दीजिएगा। मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। अपना ख्याल रखना। जय हिंद।